मेरे जान, तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे बेटे आज का हमारा टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन का होगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने प्रूव किया लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन में हम बात करेंगे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ये किसकी फॉर्म है मेरा बेटा? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक हो गया मेरी जान? अब मेरे बच्चे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं आपके पास। डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, इन तीनों को ऐड करो तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। जैसे ए बी का प्रोडक्ट क्या रहता था? इस। अब होता क्या मेरे बेटे, याद रखना ऐसी चीजें जो डायमेंशनली सेम हो उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर P प्रेशर है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या है? प्रेशर है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू भी किसकी फॉर्म है? प्रेशर की। तीनों का यूनिट निकालोगे, तीनों का यूनिट क्या आ रहा होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे पहले लिखता हूं, प्रूव करता हूं, तो तब आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। सर प्लीज आ जाए। फिर बेटे सबसे पहले फॉर एन आइडियल फ्लूइड, वो लाइन तो आपने लिखनी ही लिखनी है। कौन सा फ्लूइड लेंगे मेरा बेटा? आइडियल फ्लूइड, जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, द सम ऑफ प्रेशर, दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कल हमने की आइडियाज की बात की थी, आज भी की आइडियाज की बात करेंगे। और उसके बाद इक्वेशन को क्या करेंगे मेरा बेटा? ड्राइव। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, या रिमेन्स कांस्टेंट। जो मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग प्रूव करेंगे वो मैथमेटिकल फॉर्म एक्चुअली मेरे बेटे आपके पास ये है, P प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसकी इक्वल आएगी। कैसे इक्वल आएगी वो मैं बताऊंगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा? कांस्टेंट। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको कुछ की पॉइंट की बात करनी होगी। की पॉइंट मेरे बेटे ये हमारी फॉर्म है जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं। की पॉइंट्स हमेशा हमें डेरिवेशन में हेल्प आउट करते हैं कि डेरिवेशन करते हुए आप जो शॉर्टकट यूज करते हो वो किस बिहाफ पे करते हो। सबसे पहले वी नो वेरी वेल डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहां पे काइनेटिक एनर्जी की वॉल्यूम के साथ डिवीजन है, पोटेंशियल एनर्जी की वॉल्यूम के साथ डिवीजन है। सबसे पहले मैं बेटा लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी। शेख साहब इसका फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो मैंने उसको लिखा 1/2 रो वी स्क्वायर के। इसका मतलब है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को v पे डिवाइड करूं, देखता हूं इसकी कुल आता है या नहीं आता। ऊपर क्या है मेरा बेटा? 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है मेरा बेटा? v। मास वॉल्यूम पे डिवाइड हो तो किसके इक्वल आता है? रो के इक्वल। तो ये बन गया मेरे बच्चे आपके पास 1/2 रो वी स्क्वायर। आ गया मेरा बेटा आपके पास 1/2 रो वी स्क्वायर। ये है आपके पास की आइडियाज कि आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे इक्वल आ गई 1/2 रो वी स्क्वायर की। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? दूसरी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है मेरा बेटा? mgh डिवाइडेड बाय v। m ओवर v भी किसके इक्वल होता है? डेंसिटी के। ये वाला इतना सा मेरा बेटा क्वेश्चन, तो आप क्या लिख देंगे? रो जी एच। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेरिवेशन हम करते हैं मेरा बेटा। डेरिवेशन करते हुए आपने सबसे पहले किस चीज का ख्याल करना है? देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात करूं तो वो क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की बात करूं तो क्या कहेगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है कोई। अब ये देखो बेटे, आपने डेरिवेशन करते हुए एक पाइप लेना है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप आपके पास आ गया, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे ये पाइप डिफरेंट हाइट पे मौजूद है। ये पाइप क्या मेरा बेटा आपके पास डिफरेंट हाइट पे मौजूद है। मेरे बेटे यहां से फ्लूइड एंटर होता है v1 वेलोसिटी के साथ, तो यहां भी अपना प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहा होगा, जिसको क्या नाम देंगे P1 का, इसको क्या नाम देंगे मेरा बेटा P1 का। अब यहां पे जो हाइट है ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल से पाइप के इस पोर्शन का या डिस्टेंस है, उसको आप क्या नाम देते मेरा बेटा H1 का। क्या नाम दे दिया मेरा बेटा हमने उसको H1 का। अब दूसरा पाइप है, उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ना रखें, थोड़े से डिस्टेंस पे, थोड़ी सी हाइट पे रख लें, इसको क्या कह दिया मेरा बेटा हमने H2। मतलब हमने तो ये प्रूव करना है ना, हाइट कम या ज्यादा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर पॉइंट पे सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक आइडियल फ्लूइड में हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। देख लेते कैसे, यहां पे प्रेशर एग्जर्ट किया, यहां से फ्लूइड एंटर्ड होगा तो फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, P1 ये आ गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जो डिस्टेंस, जैसे कल हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो मैस है उसको क्या कह लें M1, और जो डिस्टेंस है उसको क्या कह लें डेल्टा x1, और इसी तरह डिस्टेंस को क्या कहते हैं डेल्टा x2। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको क्या कह दिया A1, पाइप की चौड़ाई, इसको क्या कह दिया मेरा बेटा A2। यहाँ पे जो डिस्टेंस इसका है वो डेल्टा x1, इसका जो डिस्टेंस है मेरा बेटा वो क्या है डेल्टा x2। क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पे जब फ्लूइड बाहर की तरफ जाने लगे तो बाहर से इसके अंदर की तरफ क्या लगेगी मेरा बेटा फोर्स लगेगी, लाइक प्रेशर एग्जर्ट होगा किस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्रेशर एग्जर्ट होगा मेरा बेटा किसकी तरफ मेरा बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये डेरिवेशन करते हुए ना आपने तीन चीजें देखनी है, वो तीन चीजें क्या हैं, आपने उस A1 पे वर्क 1 कैलकुलेट करना है, नीचे वाले पोर्शन पे भी वर्क 2 कैलकुलेट करना है, एंड पे दोनों वर्क को क्या कर देना है एड अप कर देना है, और एड अप करने के बाद आप हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो वर्क होता है वो या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अगेन मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि सबसे पहले आप W1 कैलकुलेट करोगे और इसको लोगे पॉजिटिव, इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया वो क्या है पॉजिटिव है, तो वर्क भी इसका क्या होगा पॉजिटिव। दूसरा वर्क मैं क्या लूंगा मेरा बेटा नेगेटिव, एंड पे दोनों को क्या कर दूंगा मेरा बेटा ऐड, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, और फिर जो टोटल आएगा उस टोटल को आप किसके को लिखोगे चेंज इन एनर्जी के। वो चेंज इन एनर्जी दो तरह का होगा, देखो ऑब्जेक्ट जब फ्लो करेगा नीचे की तरफ इसकी स्पीड में भी चेंज आ रहा है, इसकी हाइट में भी चेंज आ रहा है, तो आपका वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी आएगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी आएगा। जैसे कि ये टॉपिक शुरू में आपको ये बताता है कि आपने प्रूव करना है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम किसकी बात करेंगे एनर्जी चेंज की, कि जितना वर्क परफॉर्म किया गया उतना ही क्या आया मेरा बेटा एनर्जी का चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क डन। तभी आप प्रूव क्या कर सकोगे मेरा बेटा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वहां पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करते हुए जो फाइनल रिलेशन बनता है उसको क्या नाम देते हैं बर्नौली इक्वेशन का। क्या नाम देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का। जब आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टार्ट की थी तो शुरू में लिख दिया था कि डेल्टा m1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा m2, जितना फ्लूइड एंटर्ड हो रहा है मैस का उतना ही क्या करेगा लीव करेगा। तो वहां पे आपने कहा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव्स द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो यहां पे अगर एनर्जी का चेंज वर्क किसके को आ जाता है टोटल एनर्जी की, या टोटल वर्क किसके को आ जाता है टोटल एनर्जी की, तो आपने क्या प्रूव कर दिया लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो रिजल्ट बनेगा वो किसको एक्सप्लेन कर रहा होगा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और उसे हमने क्या नाम लिख दिया बर्नौली इक्वेशन का। क्या नाम दिया मेरा बेटा बर्नौलीज इक्वेशन का। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होगी मेरा बेटा कि प्रेशर किसके इक्वल होता है मेरा बेटा F ओवर A के। प्रेशर किसके इक्वल होता है F ओवर A के। अब बड़े अच्छे से आपको ये भी पता है, मैंने कहा वर्क 1 कैलकुलेट करना है, वर्क 1 होगा F1 डेल x1, F1 डेल x1 जो फोर्स लग रही है वहां पे उस पॉइंट पे, यहां पे फोर्स लगी हुई तो होता है ना मेरा बेटा। मैंने कहा किसी एरिया पर फोर्स लगे तो उसे क्या कहते हैं मेरा बेटा
प्रेशर, हमने वर्क कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितना वर्क किया गया, तो जितना फ्लूइड के ऊपर वर्क किया गया और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने क्या कह दिया, F1 डेल्टा x1। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, F1 डेल्टा x1। अब मजीद हम इसमें चेंज करेंगे अपने लिहाज से। आप सबको पता है मेरा बेटा कि अगर मैं यहाँ से F निकालूं तो वो किसके को लाएगा, P और A के, तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पे P1 A1 डेल्टा x1। F की जगह पे वैल्यू लिख दी ना, P1 A1 डेल्टा x1। अब बिकॉज वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड, वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड, तो हमने इसको क्या लिया हुआ मेरा बेटा, पॉजिटिव। और अगर बाय द फ्लूइड होगा तो इसको क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव। दो ही हो रहे हैं, एक फ्लूइड पे वर्क किया जा रहा है और एक वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। एक को हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव, दूसरे को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। या ऊपर वाले को नेगेटिव ले लो तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो ऊपर वाले को क्या लोगे मेरा बेटा, नेगेटिव। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा साइन क्या लेते हैं मेरा बेटा, हम नेगेटिव लेते हैं। हमें यहाँ पे टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। अभी हम वर्क की बात कर रहे हैं एट अपर एंड, किसकी बात कर रहे हैं मेरा बेटा, एट अपर एंड। अपर एंड पे वर्क हमारे पास आया P1 A1 डेल्टा x1। क्लियर हो गया मेरा बेटा। अब किसकी बात करेंगे, वर्क डन एट लोअर एंड। किसकी बात करेंगे मेरा बेटा, वर्क डन एट लोअर एंड। नीचे वाले हिस्से पे कितना वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, वर्क डन एट लोअर एंड ऑफ पाइप, सिंपली W2 लिख दूंगा, सिर्फ माइनस का साइन आएगा। P1 की जगह पे क्या आ जाएगा, P2, A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, A2, डेल्टा x1 की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा x2। यही है ना मेरा बेटे। मैंने कहा था सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे W1 एंड W2, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे मेरा बेटा, ऐड करेंगे। तो टोटल आप निकालते हुए W1 प्लस माइनस W2 लिखोगे, ऐसे ही मेरे बेटे। ये क्या आएगा, P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट। कल वाली इक्वेशन में भी आपने पढ़ा था S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, ये पढ़ा था ना मेरा बेटा। अगर x की जगह पे क्या आ जाता है, डेल्टा x, तो वो भी किसके इक्वल होगा, VT के। और अगर आपके पास A V लिखा हो तो आपने कहा था वो कांस्टेंट आता है किसके इक्वल, वॉल्यूम पर फ्लो रेट आ रहा था ना, V ओवर T के इक्वल आता है। ऐसे ही कहा था मेरा बेटा, AV किसके इक्वल आया था, V ओवर T के। अगर T से डिवाइड करके क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर मेरे पास ATV आ जाता है, मैं ATV लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में, ATV तो वॉल्यूम के इक्वल आएगा। A, V और T तीनों जहां पे लिखे होंगे वहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम। वहां पे क्या आएगा मेरा बेटा, वॉल्यूम। अगर मैं डेल्टा x1 की जगह पे V और T लिखता हूं, P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। इन तीनों टर्म्स की जगह पे भी और इन तीनों टर्म्स की जगह पे भी सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, ओनली V। क्या लिखा जा सकता है मेरा बेटा, ओनली V। तो मेरे बेटे आपने कहा वो कांस्टेंट है, वो कम तो ज्यादा नहीं होगा। मैं V1 और V2 नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, V। तो ये क्या बन गया मेरा बेटा, P1V माइनस P2V। ये मेरे पास क्या आ गया मेरा बेटा, टोटल वर्क। मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा जो टोटल वर्क है, इसे रिलेशन का नाम दे देता हूं, वो चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ। अपर एंड पे और लोअर एंड पे वैल्यू बिल्कुल क्या आनी चाहिए, सेम। तो सेम होगी तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको रेस कर दूं मजीद डेरिवेशन करने के लिए मेरा बेटा। अब नेक्स्ट आपको स्टेप बताया था कि आपने टोटल वर्क निकालने के बाद उसको प्रूव करना है कि इज इक्वल टू ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, अपर एंड से लोअर एंड की तरफ मूव करते हुए उसकी स्पीड में भी चेंज आया, उसकी हाइट में भी चेंज आया। स्पीड में चेंज आया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, हाइट में चेंज आया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मेरे बेटे यही रिलेशन आपको प्रूव कर रहा है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी आपके पास क्या है, कांस्टेंट। अगर ऐसा हो जाता है तो मींस कि इस बर्नौली इक्वेशन ने एक आइडियल फ्लूइड के लिए क्या प्रूव कर दी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा वर्क अभी आपने कैलकुलेट किया, किसके इक्वल आया, P1 माइनस P2 इनटू V। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी का चेंज जब भी निकालते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, या फाइनल में से इनिशियल को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट 1/2। मैथ तो क्या रहेगा मेरा बेटा, कांस्टेंट, लोअर एंड में फाइनल होगी तो v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर, यही आएगा मेरा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh2 माइनस mgh1, यही आएगा मेरा बेटा। अब यहां से अगर आप वॉल्यूम निकाल लो, ये डेंसिटी की जगह पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम किसकी इक्वल आएगा मेरा बेटा, मैस ओवर डेंसिटी के इक्वल। तो जहां पे v लिखा हुआ है वहां पे मैस ओवर डेंसिटी लिख सकता हूं, P1 माइनस P2 मैस ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू, इन सब में देखो एक चीज कॉमन है, वो मैस है, सब में कॉमन ले सकते हैं मैस को, क्या आएगा मेरा बेटा 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। ये मैस इस मैस के साथ क्या हो गया, कैंसिल, यहां पे क्या बचा P1 माइनस P2। ये डेंसिटी डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो हर वेक्टर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर देते हैं मेरा बेटा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अब लास्ट स्टेप में सिंपल आपने क्या करना है कि 1 और 2 की वैल्यूज को अलग अलग कर देना है। क्या करेंगे मेरा बेटा, P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1। अब ये देखो, ये 1 की जो डेरिवेशन है ये किस एंड को शो कर रही है, अपर एंड को। वो क्या कर रही है, अपर एंड पे सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर P2, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड, बोथ आर इक्वल। साबित हो गया। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है मेरा बेटा, राइट हैंड की। जितना यहां पे एनर्जी में चेंज आया उतने क्या आ रहा है, यहां पे जितनी लॉस कर रहे हैं उतनी क्या कर रहा है मेरा बेटा, गेन कर रहे हैं। तो ये इस सारी स्टेटमेंट को इन जनरल एक ही फॉर्म में लिखा जाए तो जैसे शुरू में हमने लिखा था, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा एक जैसी रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप उस एंड की बात करें या चाहे लोअर एंड की बात करें। ये है हमारे पास मेरा बेटा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग द बर्नौलीज इक्वेशन इन द आइडियल फ्लूइड। क्लियर हो गया मेरा बच्चे, यहां पे होपफुली कोई इशू नहीं। अगेन एक पॉइंट, ये प्रेशर है, यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनली इसका यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट भी निकालोगे तो क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़े सादे लफ्जों में कहूं तो कभी आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। जब भी दो क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है उनके डायमेंशनली यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, vf = vi + at। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, मीटर पर सेकंड प्लस अगेन ये भी क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। ये भी क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो ये इसका मतलब है ये भी किसकी फॉर्म है, प्रेशर की, ये भी किसकी फॉर्म है, प्रेशर की। क्लियर हो गया मेरा बेटा कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर दोनों आपस में क्या आ रहे हैं मेरा बेटा, सेम आ रहे हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, कुछ रहे लिखते रहे, आभार रहे, अल्लाह हाफिज़।